पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? किन बिंदुओं पर ये कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी, किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी। बिंदु जो थे कि भाई एक तो 7-11 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको प्रायोरिटी में रख के इस पर सुनवाई रेगुलर किया जाए, एक बिंदु। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि जब चूँकि कमीशन रिपोर्ट आ गई है, सारे साक्ष्य आ गए हैं, ये इसके रिकॉर्डिंग सारे चिप हम लोग को उपलब्ध कराइए, हम लोग साक्ष्य को अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद उन साक्ष्यों को भी इस 7-11 के साथ सुनवाई करिए, ताकि जो स्वरूप है वो तय हो जाए कि ये इसका स्वरूप नेचर क्या है। जब दोनों साथ करेंगे तो 7-11 पे सुनवाई में आपको भी आसानी होगा और आपके भी दावे में कि खारिज करने योग्य है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये जो है उसको मार्गदर्शन मिलेगा, उसको जो समझने में आसानी होगी। इसलिए वर्शिप एक्ट की बात की गई। बिल्कुल, जो पूजा स्थल, विशेष पूजा स्थल विधेयक की जो बात आप करते हैं कि ये उसका उल्लंघन है, इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं, इसको खारिज किया जाए। 7 रूल 11 में आपने सुनवाई की जो बात की है, तो हमारा कहना है कि भाई हम लोगों का कहना था कि पहले उसके स्वरूप को समझ लीजिए आप। ये स्वरूप जो नेचर उसका तय, ये जो साक्ष्य आ रहे हैं यही करेंगे। इसलिए दोनों को इंटरकनेक्ट करिए, जोड़िए, एक साथ सुनवाई करेंगे तो समझने में कोर्ट को भी आसानी होगा और निर्णय लेने में भी आसानी होगा कि ये बात चलने लायक है कि नहीं है। तो आपने सुना, हमारे साथ सुभाष नंदन जी हैं जो पूरे मामले के मुख्य वकील हैं। उनकी पूरी टीम है जो पहले सुनवाई के पहले चर्चा करती है, रिसर्च करती है, और ये वो चेहरे हैं। माथे पे आपके चंदन लगा है, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं सुभाष जी ने। आप लोगों ने सर्वे करा लिया, सुभाष जी ने लगातार सर्वे की बात कही, पूरा अंदर का सर्वे हो गया और शिवलिंग मिल गया, तो अब आप लोग कितनी जीत मान रहे हैं? शिवलिंग मिला है, वो तो कह रहे हैं फव्वारा मिला है। वो फव्वारा नहीं, वो बाबा है, आदि विश्वेश्वरनाथ, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं। वो हमारे बाबा हैं। उन्हें तो हर जगह पत्थर ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अलावा कुछ देखे ही नहीं है। कुछ देखे ही नहीं। वो पत्थर ही देखे, आप भी टीका लगाए, मतलब पूरा माहौल बनाए हैं आप लोग। बाबा हर हर महादेव। देखिए पूरा माहौल, आप लोगों की पूरी टीम है, पूरा बाबा मैं हो गया है बनारस। तो ये सुभाष जी का चैम्बर है जो इस वक्त पूरी तरीके से सुर्खियों में है। पूरा चैम्बर इस वक्त पूरे देश का, जिसे कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है, वो यहीं से हो रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील हैं। तो कितनी बड़ी दीपक, आप लोग जब जीत मान रहे, सर्वे करा लिया, अब तो मामला जो है अदालत में इस सुनवाई पे है, पोषणीयता पर है, 7-11 पर चर्चा है। 100% जीत होगी हम लोग की। वो भी तो 91 उनको कहने दीजिए, क्योंकि पूरा प्रमाण जो है हम लोग के पक्ष में है। ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। ये सत्यता की लड़ाई है। जिस तरह से हिंदुत्व के ऊपर अत्याचार मुगलों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अन्य द्वारा किया गया है, उसके अनुरूप आज यह सत्य के रूप में प्रकट हुआ है बाबा शिवलिंग। पूरा प्रमाण हम लोग के पक्ष में है। विक्रम जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप लोग को मालूम होगा तो आज एक विद्वान अधिवक्ता ने 156(3) दाखिल करने का भी प्रयास किया है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। जो हमारे भगवान मिले हैं वहाँ पे वो वजू करते हैं, हाथ पांव धोते हैं और मुंह से कुल्ला करते हैं और बगल में लैट्रिन बनवाते हैं। इसलिए एक अधिवक्ता ने उनके खिलाफ, जो 100 से अधिक लोग जुट गए थे और नारेबाजी कर रहे थे, उनके उन कुकृत्यों के खिलाफ 156(3) के तहत FIR और मुकदमा दर्ज करने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना भी किया है। दीपक जी, आप लोग मतलब चौतरफा घेर रहे हैं, क्या है आप लोग प्लानिंग? चौतरफा घेर रहे हैं आप? नहीं, जो न्यायालय के तहत जो नियम है, उस नियम के तहत तो हम लोग चल ही रहे हैं। देखा, ये सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी का जो है इस वक्त चैम्बर है, जहाँ पर आप देखिए तैयारी होती है, मुकदमों को सुना जाता है, और कोई टीका लगा के जोश में है, कोई तो इस बार वकील भी जोश में है। क्या बात है, आपको लगता है? क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है। जी विजय जी, तो है टीका लगा के सब लोगों को लग रहा है कि सब चर्चा आपने सर्वे भी करा लिया, दूसरे जगह अंदर भी सर्वे करा लिया, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब यही चाह रहे हैं कि जब जो साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य के आधार पर पहले तो पूजा की अनुमति दे दिया जाए, ताकि बाबा का पूजा हो, और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ, कचहरी का माहौल इस वक्त, भले ही मौसम का मिजाज बदला हो, लेकिन कचहरी में इस वक्त सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी के आसपास बस्ते का माहौल पूरी तरीके से ज्ञानवापीमय है। कुछ और भी लोग हैं, मुझसे ही बात करते हैं। मुझे ये बताइए, इस वक्त जिस तरीके से मामला चल रहा है, सर्वे भी हो गया, अंदर भी सर्वे हो गया, क्या लगता है आपको
और क्या लगता है कि हिंदू पक्ष की ये वादी पक्ष की बड़ी जीत है, सर्वे हो जाना और 7-11 पर चर्चा? भैया जब सब साक्ष्य हमारे पास मौजूद हो रहे हैं या जो कमिश्नर रिपोर्ट से आ रहा है उसके आधार पर तो यही है कि वो मंदिर है। तो जब मंदिर है तो उसको लेने का हम लोग अपना प्रयास 1991 वर्शिप एक्ट की भी तो बात करते हैं। केवल पूजा का अधिकार है। उस समय वो उनको मस्जिद मानते थे और पूजा करते थे, तो वो जो 91 वाला जो है उस पर ये है कि भाई आप पूजा का आपका अधिकार है, आप पूजा करते रहिए, लेकिन यदि वो मंदिर साबित हो जाएगा तब तो हमारा ना पूजा का वो अधिकार बनेगा। कुछ देखिए महिलाएं भी, आप जो है बहुत देर से सुन रही, रोज आप इस मूवमेंट को देख रही हैं, हलचल को देख हंस भी रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? आपको लगता है कि जीत अभी आधी जीत हुई है, आधी पूरी बाकी आप लोगों की, या अब आप लोगों को रुक जाना चाहिए भाई? 1991 बम बम बोल रहा है काशी, पान खा के बोल रहा है, तो जब बम भोलेनाथ चाहे तभी ये मसला उभरा है। ये 92 से है। इसके लिए जो है एक मेरे बड़े भाई साहब है कन्याकृष्ण एडवोकेट, इसके वो भी रहे हैं। है उसमें भी उन्होंने मानेंगे नहीं, मतलब बम बम बोलाएंगे। अरे भोलेनाथ का है, भोलेनाथ के को डंके के चोट पर उन्हीं का ये जगह है और उन्हीं को लोग जो है गंदगी फैलाएंगे, ये कोई विश्वास मानेगा या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पर हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। एक नौजवान वकील हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आप लोग इस वक्त पूरी कचहरी ज्ञानवापी मसले पर गर्म है, आप लोग क्या लगता है? तो मान जाइए वो तो कह रहे हैं 1991 वर्शिप एक्ट है भाई। नहीं, मेरा नाम ज्ञानंद कुमार शर्मा है। मैं बस यही कहूंगा कि जब वो शिवलिंग मिला है और प्रमाण चल रहा है न्यायालय में, तो उसके पूजा भोग आरती के लिए भी समय दिया जाए और उसके आगे जितनी भी आपत्तियां आई हुई हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो आप लोग पूरा माहौल बाकी भोलेनाथ की कृपा होगी तो हर हर महादेव काशी में गूंजेगा। हर हर महादेव गूंजेगा ये कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं, हर बात से लोग सहमत नहीं रहते। आज वो कह रहे हैं हर बात से, आप भी टीका लगाएं, ये कह रहे हैं शर्मा जी वकील साहब कि हर हर महादेव गूंजेगा, आप क्या कहें? सर गूंजेगा नहीं, गूंज रहा है और जीवन भर गूंजेगा। अच्छा, वो हमारा अधिकार है। और जो मिला है वहाँ जो चीजें हैं वो प्रमाण करते कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। बिल्कुल, देखिए वकीलों के बीच सबसे बड़ी संवाद जारी है और हम फिर पहुँचते हैं कुछ और भी सब चैम्बर में। का हो गुरु जी, का हो बनारसी अंदाज में का माहौल बा चलत बा ये पूरा? नहीं, माहौल तो देखल जा चलत ही बाकी बाबा मिलिए गए बने। अब बस बाबा के पूजा शुरू हो जाओ, यही पूरे बनारस के, पूरे देश के और पूरे विश्व के इच्छा और सब सनातन धर्मियन के इच्छा बाटे। अच्छा, तो वो इच्छा के फलीभूत होके में जौन समय लगे। अब बात हुए रह गई बा, चूंकि हम लोग जो है विधि शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो जब तक कानून कोई पक्ष नहीं लेकर आता है या कानून कुछ माननीय न्यायालय में मामला पेंडिंग है, तो माननीय न्यायालय अब ये देखना है कि उस जो प्रोसीजर सीपीसी की जो प्रोसीजर है, जो चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को तोड़ करके चुटिया उटिया लगा के गुरु पंडित जी तो पूरा माहौल बना दिली। 1991 वर्षी फैक्ट्री भी तो कह रहे हैं दूसरा पक्ष, ओके नहीं सुनाई जाए क्या बात? नहीं, देखिए जो 1991 का वर्षिप एक्ट है उसके तथ्यों को समझने की जरूरत है। क्या वो उस पे लागू होता है कि नहीं लागू होता है? अगर आप ये देखिए तो आप लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आप लोग पूजा करेंगे वहाँ? नहीं, निश्चित रूप नहीं। अगर से हम लोग पूजा की तैयारी नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग पूजा रोज कर रहे हैं। नहीं, देखिए सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म ये कहता है मिला है उसका, हम एकदम मैं वही बात कह रहा हूँ। सनातन धर्म क्या कहता है, मुंडेश्वरी माता कहाँ है? कैमूर में है। लेकिन हम यहीं से कहते हैं मुंडेश्वरी माता को प्रणाम करते हैं, जल अर्पण करते हैं वहाँ। तो बाबा जो यहाँ बाबा मिले हैं, जो शिवलिंग मिला है, या कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है। तो दूसरे पक्ष से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो खुद उसको आना चाहिए कोर्ट में कि सर जांच करा लें, ये तो फव्वारा है। वो पक्ष भाग क्यों रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वहाँ पे शिवलिंग मिल गया है, जैसा कि हिंदू पक्ष का कहना है, तो शिवलिंग अगर मिल गया है तो हम यहीं से बाबा को अर्घ दे रहे हैं। अच्छा। और हर सनातन धर्मी बाबा को अर्घ दे रहा है। अब वहां जाकर अर्घ देने वाली बात है तो वो भी फलीभूत होगा। दूसरी चीज, वर्षिप एक्ट की आपने बात की। वर्षिप एक्ट क्या कहता है? यही कहता है कि 1947 से जो व्यवस्था है वो लागू होगी। सन 1990 तक 91 तक उस मस्जिद प्रांगण के अंदर, जिसको मस्जिद कहा जाता है, मंदिर प्रांगण, उस मंदिर और मस्जिद जो भी है प्रांगण के अंदर जा करके पूजा का अधिकार था। आज भी वर्ष में एक बार
मूलतः श्रृंगार गौरी के पूजा करते हैं, जो एक बार जब मिलता है तो वर्ष पर्यंत क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बतावा इसमें वर्षिप एक्ट कहाँ से लागू होता है? ये बतावा कि वो कहत हुए अब तो बादीपत कहत हुआ के अंदर तहखाने की दीवार तोड़ के दूसरा सर्वे हो मलबा हटा के ओमे का मिलल बा, का उम्मीद है ओमे? नहीं देखिए भैया, मिलेगा तो काशी, देखा एक तो बात हो कि काशी के जहाँ जहाँ खुनाई हुआ बाबा मिली है, ठीक है। तो अगर वो टूटी वो टूटी तो बाबा मिली है, वहाँ बाबा मिल जाइए। हाँ तो बाबा के तो मिला एकदम तय हो, जहाँ जहाँ खुनाई वहाँ वहाँ बाबा निकलिए। दयालु हैं, इतने दयालु हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो उनको पूजे, जिस भाव में पूजे वो उस भाव में प्रकट हो जाते हैं। तो काशी में कण कण में महादेव हैं, यहाँ कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। प्राचीन जाए और देखें, देखा जाए तो केवल और केवल महादेव ही विराजमान थे और रहेंगे। तो कहा थे कि ज्योतिर्लिंग की बात हो जा रही है कि ज्योतिर्लिंग तो अब असली तो अभी तो शिवलिंग मिला है, ज्योतिर्लिंग तो उसी के नीचे है जिसके अब सर्वे की बात की जा रही है, यानी कि जो गुम्मद है उसके नीचे। ये आप लोग क्यों मानते हैं ऐसा? क्या आप लोगों को किसने बताया? आपके दादाजी ने, आपके पूर्वज किसने बताया आपको? देखिए बताने के लिए तो हमारे जैसे दादा हैं, बाबा हैं, या कोई भी हिंदू या मुस्लिम, आप यह पूछिए कि हमसे मत पूछिए, या जा करके उनसे पूछिए, दूसरे पक्ष से पूछिए जो कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके दादा बाबा भी बताते होंगे कि यहाँ बाबा हैं और यहाँ पर जो है आक्रांता आया, उसने मार के तोड़ करके ये बना दिया। ये तो उनके लोग भी बताते हैं, हमारे बाबा दादा तो बताएंगे, वो तो उनके लोग भी बता रहे हैं। तो इसमें गलत एक बात ये बतावा कि जो है कोई अभी आप लोग कह रहे थे कि बाबा को ढूंढ रहे थे आप लोग, मसाने में मिल गए, वो तहखाने में क्या कह रहे हैं? बाबा हर जगह विराजमान है, मसाने तहखाने की बात ही नहीं है। जहाँ वहाँ मिलेंगे, हर जगह कड़कड़ में महादेव। काशी में कचहरी के नीचे, ये कचहरी के नीचे अगर यहाँ भी खुदाई हो जाएगी तो बाबा निकल जाएंगे कहीं न कहीं। काशी सर बाबा पे ही टिका है, बाबा के शिवलिंग पे कसा, बाबा के शिवलिंग पे ही काशी है। अरे बाबा क्या करना है? अरे बाबा सब कहे, माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सो है, श्रृंगार गौरी मैया जो कहेंगी वही होगा। बाबा आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता राजन पांडे। तो राजन जी आपको क्या लगता है? सब लोग कह रहे हैं कि जहाँ खुदाई करेंगे वहाँ बाबा मिलेंगे। भैया शिव की नगरी है, वहीं हम लोग बसे हैं, हम बाद में आए हैं, वो तो यथावत पहले से थे। तो आज भी कणकण में है, आगे भी कणकण में वो रहेंगे। तो यहीं हैं और यहीं रहेंगे। तो कह रहे हैं फव्वारा है शिवलिंग को। भैया कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है ना। तो सिद्ध तो भैया हम न करेंगे, सिद्ध कचहरी में होगा ना सिद्ध, तो हम लोग कर दिया जाएगा। वो माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन है, क्या उसकी जांच हो जाएगी। जांच का विषय है, उस पर कुछ बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन होना वही है। तहखाने के नीचे क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ क्या है? भैया कण कण में वहाँ पे भी हमारे अवशेष हैं, वहाँ पे भी सारी चीजें हैं, तोड़ी हुई चीजें हैं, वो चीजें हैं। पुण्य भैरो बाबा रहन कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो बम बम बोल रहा है काशी। इस वक्त आप देखिए अधिवक्ताओं की बड़ी टीम है यहाँ पर। ये सभी अधिवक्ता रोज कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब से ज्ञानवापी मसला आया है तो मुकदमे उनके वादी के मुकदमे, उनके मुवक्किल के मुकदमे एक अलग जगह है। लेकिन इस वक्त हर कोई जो है ज्ञानवापी मसले पर अपनी बात कह रहा है और ज्ञानवापी मसले की अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। एसी कूलर चाहिए